हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने अब तक नाइट्स वॉच INT को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। इस चैनल पर हम डेली हॉरर, मिस्टीरियस और स्पूकी स्टोरीज पोस्ट करते हैं। तो आप देख रहे हो द केस ऑफ हॉन्टेड हाउस ऑफ कुंदन बाग। दोस्तों, आपको पता है हैदराबाद में कुंदन बाग नाम की एक जगह है। वो पिछले 22 साल से एक अनसुलझी पहेली बन के रह गई है। यहाँ तक कि CBI से भी ये केस सॉल्व नहीं हो पाया। वहाँ पर रहने वाली फैमिली आसपास के लोगों को काफ़ी अजीब लग रही थी। इस घर में 35 साल का एक आदमी, 32 साल की उसकी बीवी और 2 उनकी लड़कियाँ, एक 3 साल की और एक 5 साल की। आजू बाजू में रहने वाले लोग से ये लोग कभी घुले मिले नहीं। ये लोग पड़ोसियों से काफ़ी अलग अलग रहते थे। 4 जनों के लिए ये घर भी काफ़ी बड़ा था। ना लड़कियां कभी खेलते हुए दिखती थी, ना स्कूल आते जाते वक्त। पूरी फैमिली कहीं बाहर जाते थे तो कार में बैठ के घर से निकलते थे और कार से ही वापस घर आते थे। इस कारण पड़ोसी भी उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे और इस वजह से पड़ोसियों को इनका नाम भी नहीं पता था। पर ऐसे क्या हुआ कि किसी की बात ना करने वाले अचानक एक दिन पूछताछ करने लगे। घर में रहने वाले घर के मुखिया, जो 35 साल का आदमी था, वो अचानक एक दिन घर से गायब हो गया। वो कहाँ गया, इस बारे में घर वालों को भी खबर नहीं थी। 1-2 दिन हो गए थे। आखिर परेशान होकर घर में रहने वाली उसकी 32 साल की बीवी उसके बारे में पूछताछ करते हुए घर से बाहर निकली। उस दिन अपने घर से काफी दूर तक जाकर वो अड़ोस पड़ोस के लोगों से वो पूछताछ कर रही थी। पर वो पूछताछ करते वक्त ना खुद का नाम, ना अपने पति का नाम बता रही थी। इस घटना को 1 साल बीत गया था। साल 2002। एक चोर काफी दिन से ये घर को नोटिस कर रहा था। घर में काफी हलचल दिख रही थी। आखिरकार रात के समय चोरी करने के लिए वो घर में जाने के बारे में सोचता है। घर में कंपाउंड कूदकर वो घर की तरफ आगे बढ़ा। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च थी। तभी कुंदन बाग में काफी सन्नाटा था। रात के 2 बजे हुए थे। वो घर की खिड़कियों से अंदर झांक के देखने की कोशिश कर रहा था। उस घर में कोई नजर नहीं आ रहा था। वो घर में जाने के लिए सही जगह ढूंढ रहा था। अचानक उसे एक घर में परछाई दिखी। उसे पता था कि घर में एक औरत और 2 लड़कियां रहते हैं, मगर घर में होने वाली हलचल देखकर वो थोड़ा सा डर गया। उसे लगा अब तक घर वाले सोए नहीं है। तभी वो चुपके से घर की दूसरी विंडो की तरफ भागा। उसे कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने हाथ से घर की विंडो साफ की और जब भी टॉर्च से लाइट मार के देखा, तभी उसे काफी अजीब और भयानक दृश्य दिखा। घर के अंदर जमीन पर 32 साल की माँ और 2 लड़कियों की लाश पड़ी हुई थी। उस वक्त ये देख के वो काफी डर गया था। वो तो बस वहां चोरी करने के इरादे से ही आया था, लेकिन अब चोरी के साथ साथ खून का इल्जाम उस पे ना लग जाए, इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन चला गया। उसने इस बारे में पुलिस को जानकारी दी, लेकिन ये सारे इल्जाम उसी पे आ गए। पुलिस ने उससे काफी पूछताछ की, लेकिन आखिर तक बस यही बोल रहा था कि वो बस वहां चोरी करने के इरादे से आया था। पुलिस ने तुरंत एक्शन ली। घर खोल के देखा तो घर में माँ और 2 लड़कियां जमीन पे पड़ी हुई थी। पर यह दृश्य काफी अजीब लग रहा था। उनके आजू बाजू में काला जादू का काफी सामान पड़ा हुआ था और वो लाशें भी काफी अजीब लग रही थी। तभी उन लाशों को ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने अड़ोस पड़ोस में पूछताछ चालू कर दी। सुबह के 7 बजे हुए थे। काफी लोग काम पे जाने के लिए निकले थे और उसमें से कई लोगों ने बताया कि वो घर में रहने वाली औरत को कल ही हमने घर के बाहर घूमते हुए देखा था। बच्चे भी घर के टेरेस पे घूम रहे थे। ये लोग ज्यादा घुलते मिलते नहीं थे।
घर में भी काफी शांत शांत रहते थे और ना कहीं आते जाते दिखाई देते थे। तभी उस वक्त पुलिस को 1 साल पहले गायब हुए घर के मुखिया के बारे में पता चला। पुलिस स्टेशन में ना कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी, ना कोई वहां पूछताछ करने आया था। पुलिस को ये बात भी काफी अजीब लगी, लेकिन सबके होश तब उड़ गए जब ये केस सीबीआई को सौंपी गई। अड़ोस पड़ोस के लोगों को ये बस एक खून लग रहा था और इल्जाम वही चोर पे था। लेकिन ये केस सीबीआई को क्यों सौंपा गया? ये एक मामूली मर्डर केस था, पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसे देख के सभी लोग दंग थे। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया था कि इनकी डेथ 6 महीने पहले हो चुकी है, लेकिन पड़ोस के लोग इनको रिसेंटली 1-2 दिन पहले देखने की बात कर रहे हैं। चोर तो चोरी करने की सजा काट के बाहर निकल गया, लेकिन पड़ोसियों की रिसेंटली देखे जाने की स्टेटमेंट और ऑटोप्सी की 6 महीने पहले हुई डेथ की रिपोर्ट ये मैच नहीं कर रहा था। क्या लोगों को 6 महीने से इनकी आत्मा दिख रही थी या फिर सच में कुछ और है? ये केस सीबीआई की फाइल में उलझी पहेली बन के रह गई। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हमारी आज की अनोखी कहानी? अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी बाकी वीडियोस को भी देखिए। थैंक यू गाइस, गुड बाय।